हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो जैसे आपको पता है आपके पीजी सर ने आपका ये लेसन स्टार्ट किया हो फोर्स एंड प्रेशर, और इसमें के टोटल 3 जो है पार्ट आ चुके हैं। ये है आपका 4th पार्ट। तो दोस्तों अगर आप पीजी सर को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं कि पीजी सर के जैसा है, पीजी सर भी ऐसे कोई सर है जो हमको ऑनलाइन इस तरह से टीचिंग करते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका सपोर्ट हमें मिलेगा, और आपका जितना सपोर्ट मिलेगा उतना ज्यादा हमारे अंदर एनर्जी आएगा, और जितनी ज्यादा एनर्जी हमारे अंदर आएगी उतना ज्यादा आपको पढ़ाने में हमें और ज्यादा मजा आएगा गाइस। सो हम करने वाले हैं, आज देखने वाले हैं प्रेशर। तो प्रेशर के लिए बस आप इतना याद रखो, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर बस आपको दोस्तों ये याद है प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो आपकी सब कहानी खत्म हो गई। कैसे खत्म, मतलब आपको सब समझ में आ गया। ये समझ लो हमारा एरिया है, यहां से कोई परपेंडिकुलर फोर्स पड़ रहा है। अब स्ट्रेट परपेंडिकुलर, यहाँ टेढ़ा बन रहा है क्योंकि मैं स्ट्रेट हाथ से बना रहा हूं स्क्रीन पे। तो ये जो परपेंडिकुलर फोर्स पड़ रहा है और यहाँ जो क्रिएट होगा टोटल, वही हमारा हो जाएगा प्रेशर। तो एरिया पे परपेंडिकुलर फोर्स गिरा और उसके कारण जो क्रिएट हुआ वो मेरा है प्रेशर। तो यही तो लिखा हुआ है, फोर्स एक्सर्टेड परपेंडिकुलरली ऑन अ यूनिट एरिया। जो फोर्स है, ये फोर्स जो है वो कैसा है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, एरिया के ऊपर, और जो क्रिएट हो रहा है उसी को बोलेंगे प्रेशर। और इन शॉर्ट आप ऐसे याद रखो, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ओके, अब इसका यूनिट देख लेते हैं। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो ये कैसे हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं, पास्कल। क्या बोलेंगे, पास्कल। ये देखो लिखा हुआ है, इट इज नोन एज अ पास्कल। तो द यूनिट फॉर पास्कल इज 1 बार। 1 बार इक्वल टू कितना होगा पता है, 10⁵ पास्कल। ये वैल्यू याद रखना, ये वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए। 1 बार भी प्रेशर के लिए यूज होता है दोस्तों। तो 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल। तो यहाँ पीपीटी में आपको इस तरह से दिख रहा है, बट इसका एक्चुअल फॉर्म क्या है, 10⁵ ओके, 10⁵ पास्कल। तो ये वैल्यू आप याद रखना, 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल। ओके, 10⁵ पास्कल। इफ एरिया इंक्रीज, अगर हम एरिया को इंक्रीज करते हैं, अगर एरिया को हम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर रिड्यूस फॉर द सेम फोर्स। ओके, अब मान लो मैंने ये 1 2 3 4 5 बुक ऐसे एरिया पे रख दिया, और सेम मैंने एक ऐसा एरिया लिया जहां मैंने बुक एक के ऊपर एक रखा। ओके, अब देखो मैंने एरिया रिड्यूस कर दिया है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, एरिया रिड्यूस किया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यहां मैंने क्या किया है, एरिया इंक्रीज कर दिया है। देखो बुक ऐसे ऐसे करके रख दिया, अब एरिया इंक्रीज हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर एरिया इंक्रीज हो जाएगा, देखो एरिया इंक्रीज हो गया तो प्रेशर, इस पे पड़ने वाला प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बट अगर एरिया डिक्रीज हो गया, देखो एरिया मैंने सब एक के ऊपर एक रख दिया, तो एरिया डिक्रीज हो गया, और एरिया डिक्रीज हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है, इफ एरिया इंक्रीजेस प्रेशर रिड्यूस फॉर द सेम फोर्स, एंड इफ द एरिया डिक्रीज, एरिया को डिक्रीज कर दिया तो प्रेशर इंक्रीज फॉर द सेम फोर्स। वही समझ लो 1 2 3 4 5 6 बुक यहां भी मैंने लिया है, ऐसा समझ चलो 6 बुक्स मैंने यहां भी लिया हुआ, दोनों जगह सेम है। बट यहां एरिया बड़ा होने से प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, और यहाँ एरिया कम होने से प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ये आपको याद रखना चाहिए, अगर एरिया को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बट अगर एरिया को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो गया आपका टॉपिक। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आगे की तरफ। प्रेशर ऑन अ सॉलिड। सिंपल सी बात है, अगर मैं एयर के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को रख देता हूं, एयर के अंदर मान लो एयर पार्टिकल सब जगह है, और उसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट को रख दूंगा, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर एयर क्या लगाएंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर, एयर प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन अ वॉल द ऑब्जेक्ट केप्ट इन अ एयर। एयर के अंदर अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को रख दूंगा तो ये एयर उस पर क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। बस याद रखना ये चीज। ओके, दिस प्रेशर डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ वेट एंड द कॉन्टेक्ट एरिया बिटवीन देम। और प्रेशर डिपेंड किस पे करता है, कि जो ऑब्जेक्ट हमने यूज किया है उसका वेट कितना है और उसने कितना एरिया यूज किया है। जैसे मैं बता दूं, मैंने
एक फिर से बता रहा हूँ, एक एरिया मैंने ले लिया है, एक एरिया मैंने लिया, बुक मैंने ले लिया, मैंने 1 2 3 4 बुक ले लिया मान के चलो। तो इसका वेट कितना होगा और इसने एरिया कितना, एरिया ये दोनों ने मिलके एरिया कितना कवर किया हुआ, कितना कवर किया हुआ है, और जितना एरिया ज्यादा कवर करेगा उतना प्रेशर कम पड़ जाएगा। इसलिए प्रेशर डिपेंड करता है वेट पे, वेट पे भी डिपेंड करता है ना। अगर मान लो मैं छोटा सा बुक ला के रख दूं, कम वेट वाला रख दूंगा तो उसका प्रेशर कम ही पड़ेगा। तो इसलिए वेट भी मैटर करता है और उसने कितना एरिया कांटेक्ट किया हुआ, कितने एरिया को पकड़ के रखा हुआ है वो भी मैटर करता है। तो प्रेशर डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ द वेट एंड द कांटेक्ट एरिया बिटवीन द टू। दोनों के बीच में कितने कांटेक्ट एरिया, कितना कांटेक्ट में आ रहा है। अगर कम कांटेक्ट में आएगा, एरिया कम कांटेक्ट में आएगा, ध्यान से सुना, एरिया कम कांटेक्ट में आएगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, एरिया कम आएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। पर अगर हमें प्रेशर को ज्यादा करना है तो एरिया को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। वही चीज है। तो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, वेट जो ऑब्जेक्ट है और एरिया पे। ओके, बढ़ते हैं आगे। गैस प्रेशर, गैस प्रेशर बहुत सिंपल सी चीज है गाइस। अगर मान लो मैं किसी कंटेनर के अंदर, कंटेनर छोड़ो, आपने बलून देखा होगा, बलून तो पता ही होगा, और बलून के अंदर मैंने एयर भर दिया, बलून के अंदर मैंने क्या कर दिया, एयर भर दिया, और ये बलून के अंदर का एयर क्या करेगा, इसको क्या करेगा, हर जगह प्रेशर अप्लाई करेगा। प्रेशर अप्लाई करने के कारण ये क्या हो जाता है, ये पूरी तरह से फूल जाता है, ओ ऐसा हो जाता है, ऐसा। पर जैसे ही मैं इसके ऊपर एक पिन से होल कर दूंगा तो फिर से ये इसके अंदर का एयर निकल जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। ओके, तो इससे हमें पता चलता है कि एयर अंदर जाते ही इसने क्या लगाया, प्रेशर लगाया। प्रेशर लगाने के कारण इसका क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। समझ में आया? तो हर जगह से इसका ये वॉल्यूम पूरी तरह से बढ़ गया, मतलब ये फूल गया, गुब्बारा हमारा फूल गया, बलून हमारा फूल गया। तो और दूसरी चीज हमने ये देखा कि हम एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया, एक लिक्विड डाला, और लिक्विड डालने के बाद अब लिक्विड के लिए भी प्रेशर दिया हुआ, तो लिक्विड जैसे ही हमने डाला, लिक्विड हम देखेंगे कि लिक्विड कंटेनर के वॉल पे प्रेशर लगा रहा है। It is released that like a liquid gas also exerted pressure on the wall of the container in which it is enclosed। जैसे जिस तरह से आपको पता, जिस तरह से लिक्विड एक कंटेनर में डालने के बाद वो प्रेशर अप्लाई करता है, उसी तरह अगर गैस भी हम किसी कंटेनर में डालेंगे वो भी उसके वॉल पे क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। ओके, समझ में आई मेरी बात? अगर लिक्विड जिस तरह हम किसी कंटेनर में डालते हैं, अगर मान लो बहुत ज्यादा हमने लिक्विड डाल दिया, इस कंटेनर जितना ज्यादा होल्ड कर सकता है उससे भी ज्यादा हमने लिक्विड डाल दिया, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कंटेनर के फूटने के चांसेस ज्यादा रहेंगे या ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। उसी तरह जिस तरह लिक्विड प्रेशर लगाता है इसके वॉल पे, उसी तरह अगर हम गैस इसके अंदर डालेंगे तो वो भी उसके वॉल पे क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। और गैस भी कंटेनर के अंदर ज्यादा हो जाएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। ऑल गैसेस एंड लिक्विड हैव अ कॉमन नेम, फ्लूइड। गैसेस और लिक्विड को शॉर्ट में क्या बोला जाता है, फ्लूइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्लूइड, ये याद रखना। तो फ्लूइड्स इन अ कंटेनर एक्सर्ट प्रेशर फ्रॉम विद इन वन द वॉल एंड द बॉटम ऑफ द कंटेनर। मतलब समझ लो, कहने का मतलब ये है कि फ्लूइड क्या करता है, कंटेनर में प्रेशर लगाता है, हर जगह प्रेशर लगाता है। और फ्लूइड इनक्लोज इन अ कंटेनर एक्सर्टेड इट्स प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट विद इन द फ्लूइड। अगर मान लो ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड है, लिक्विड हर डायरेक्शन में इक्वली फोर्स लगाएगा। हर डायरेक्शन में कैसे, जो भी इस कंटेनर के अंदर जो फ्लूइड इनक्लोज्ड है वो हर कंटेनर के हर वॉल के ऊपर इक्वल प्रेशर लगाने वाला है। इक्वल क्या लगाने वाला है, प्रेशर लगाने वाला है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को आप लाइक करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, दोस्तों के साथ शेयर करते रहे। थैंक यू सो मच गाइस।